निकाल कर गिरा भी दो और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उसे हुड़को मत। अच्छे से रखना उसको, शांति से दुल्हन को। वह साँझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बिना था उसे फाटक और वह कोई एपा, एक एपा पायली के समान होगा, ये अलग टाइप का नजर है उनका, एपा भर कर जौ निकला और वह उसे उठाकर नगर गई और उसकी सास के ने उसको बिना हुआ देखा तो जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था, देखा जो कुछ उसने तृप्त हो गए। आप लोग तृप्त हो गए पवित्र आत्मा से, पूरा तृप्त हो गए पवित्र आत्मा से। जो कुछ छोड़ा पवित्र आत्मा बचा वो नोमी को मिलने का 1,44,000 तृप्त होकर बचा था, उसको उसने निकाल कर अपने सास को दे दिया। छुटकारा, वो खुद का भी छुटकारा होगा। सबसे पहले किसका छुटकारा हुआ? रूत का। फिर वो एक एपा जौ उसने कहा लेके आई, नोमी को दी, इसका छुटकारा होगा। फिर इजराइल का भी छुटकारा हो जाएगा 1,44,000। और वो 5वीं तुरी के अंदर में जो जिसको सफेद वस्त्र देते हैं ना यहूदी लोग, जो यीशु मसीह से क्रूस पे चढ़ाए जाने से अब तक 2000 साल में जो मरे उनको सफेद वस्त्र दे रहे, वो भी बचाए जाएंगे। देखा? तो एंड टाइम मैसेज वाला प्रभु भोज वो भी खाने तृप्त पूरी होने के बाद में फिर इसके लिए भी रखा गया है। कैसा लिखा है? स्टेप बाय स्टेप। उसकी साथ ने उसने पूछा, आज तू कहाँ बिनी और कहाँ काम करती थी? धन्य वह जो जिसके तेरी सूदी ली है। उसको समझ में आ गया मेरा गॉड ही तेरा गॉड है। तब उसने अपनी सास को बता दिया है कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोस है। और वो अपने खुदावन को पहचानते हैं इजराइल लोग। हम नोमी उसको दिखा रही है कि जो इजराइल का खुदावन है वो ही खुदा, सच्चा खुदा है। नोमी ने अपनी बहू से कहा वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नोमी ने उससे कहा वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उसमें से है जिसको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। भूमि छुड़ाने का मतलब ये भूमि शरीर को छुड़ाने का जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे कर रहा है, और ये हकीकत में उसकी जमीन के साथ में कर रहा है ताकि उसको खान पान मिले और उसको रिहाई नहीं रहे बंधुआई से। तब रूत मोआबी बोली, उसने मुझसे यह कहा है कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक उन्हीं के साथ में लगी रहना। एंड टाइम में से जब तक रैप्चर ना हो जाए जब तक आपको इसमें क्या होना है? बने रहना है। नोमी ने अपने बहू रूत से कहा मेरी बेटी यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासी के साथ साथ जाया करो और वे तुझसे दूसरों की खेती में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गहूँ दोनों की कटनी के अंत तक बिनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रहे और अपने सास के यहाँ रहती थी। अब देखो पूरा छुटकारे का काम कैसा होता है। अब आप लोग काम करें, मेहनत किए, बैप्टिज्म दे लिए, संदेश सुने, पास्टर को पहचान लिए, भविष्यवक्ता को पहचान लिए, एंड टाइम मैसेज मिल गया है, सारी किताबें आपने पढ़ लिए, बाइबल को समझने की कभी आप लोग कोशिश कर रहे हो, वो भी समझाया जा रहा है। उसी समय नोमी ने उससे कहा हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए दाव का ढूंढ के तेरा भला ना करूं? वह जिसकी दासियों के पास तू थी वह बोस हमारा कुटुंबी नहीं है। वह तो आज रात को खलियान में जौ पटकेगा, कटने हो गए ना। देखो 1-2 दिन का ही काम है, पूरा फटाफट काम कर रहा है। अब बोस ने रूत को देख लिया, रूत के बाद में उसको प्रभुवच दे दिया, प्रभुवच के बाद में उसको जब भी दे दिया, सब पवित्र आत्मा से तृप्त हो गया।
कुछ चीज उसने बचा के भी लेके गई, अपनी सास के लिए लेके गई। अब क्या हो गया कि नोमी उसको बताती है कि एक कुटुंबी है जो प्रभु यीशु मसीह है जो हमको छुड़ाएगा। अब ये जल्दी जल्दी काम कर रहा है। खुदा ने 1-2 साल के अंदर में ही 2-3 बार अपने आप को खुदा ने पवित्र आत्मा के अंदर में 3 बार तो भी कम से कम दर्शन दे दिए। जल्दी जल्दी हो रहा है सारा का। तू स्नान करके तेल लगा बपतिस्मा, और अच्छे वस्त्र पहनकर पुराने नियम को हटा के नए नियम वाले वस्त्रों को पहन ले, खलिहान को जा। परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना, है ना। खा पीना लिखे मतलब अंधेरा। अंधेरा जब खत्म हो जाएगा तो नया नया जो उजाला है तब वहां से आपको छुटकारा मिलेगा। तो छुटकारा आपको सुबह सुबह मिलेगा। यहाँ पे भी सुबह सुबह छुटकारा मिल रहा है। और जब वह लौट गया तब लेट जाएगा, तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जाके उसके पाँव उधेड़ के लेट जाना। पाँव उधेड़ना मतलब जो चादर उसके पैर पे है उस चादर को क्या कर देना, निकाल देना। पवित्र आत्मा आपने क्या किए, विश्वास के जरिए से प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा क्या कर दिए। अब पवित्र आत्मा से क्या करेगा उसने, प्रभु यीशु मसीह एंट्री ली है ना आपने, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंदर में एंट्री ली है ना। ये एंट्री है ना शरीर, ये पर्दा है, चमड़ा है, ये मटन है, मीट ऑफरिंग है, और ये पर्दा है। तो आपने खुदावन के अंदर में क्या लिए, एंट्री। ये खुदावन है ना यार, ये खुदावन की बॉडी है पूरी। खुदावन की बॉडी के अंदर में एंट्री लेने के लिए ये ऐसा काम होना है। कैसे एंट्री ली, विश्वास के जरिए, बपतिस्मा के जरिए से। सही भविष्यवक्ता को मान लिया, है ना, याजक को मान लिया कि ऑर्डेन याजक है। तो क्या किया आपने, पवित्र आत्मा को उधेड़ दिया। अब क्या करेगा, उधेड़ने के बाद फिर जाकर उसके पाँव के पास में लेट जाना। तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। देखा, उसने उससे कहा जो कुछ तू कहेगी मैं वैसा करूंगी, पक्का। एंड टाइम मैसेज वाले ऐसे ही बोलेंगे कि हम वैसे ही करेंगे जैसा हमको सिखाया जाएगा। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया, और बोस खा पी चुका, है ना, और उसका मन आनंदित हुआ। तब जाकर अनाज के ढेर के सिरे के ऊपर में लेट गया। देखा, अनाज भी जग गया, कटनी भी हो गई, बिन्ना भी हो गए, पुल्ले भी झड़क गए, है ना। झड़के बाद अनाज को एक जगह पे रखा भी गया, वहां पे वो सो गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पैर उधेड़ के लेट गई। देखा, पवित्र आत्मा को उधेड़ दी, उसने निकाल दी उसके पैर के ऊपर में से। तो पवित्र आत्मा छोड़ के गया ना प्रभु यीशु मसीह। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया। आधी रात को क्यों चौंक पड़ा हो, 10 कुमारी थी। 10 कुमारियों के पास में 5 के पास और 5 के पास में ऊँग रही थी, सो रही थी। तेल मतलब ऊँगना, तेल नहीं है मतलब ऊँगना, तेल ही नहीं है। सो रहे हो, पूरा डिनोमिनेशन सो रहा, आप जागे क्यों हो। ये एंड टाइम मैसेज आपको जगा के रखा है। वो कब, आधी रात को कब आता है दूल्हा। किसकी कुप्पियों में तेल था, 5 गए स्वर, बाकी द्वार। समझ में आ गया। आधी रात को सब काम आधी रात को होता है। ये सब आपका विश्वास जो है, जो आप कर रहे हो, ये आधी रात है ना, रात है, लेकिन आपने विश्वास को पकड़ के रखा है। समझ में आ रहा है कि आधी रात ये आपका विश्वास है, जो आप कितने 20-20, 25-25 साल से ये आधी रात का समय है। और सुबह जब होगी तब आपका छुटकारा हो जाएगा। आगे की ओर झुक कर
पाया कि उसके पाँव के पास कोई स्त्री लेटी हुई है। जब उसने देखा आधी रात, किसने देखा? बॉस ने। किसने देखा? 10 कुमारियों को, खुदावन यीशु मसीह ने। कौन देखेगा जब आपका रैप्चर होगा? तो प्रभु। ये यहाँ उसने पहले कर दिया। वो सिंगल स्त्री मतलब सारी विश्वासी स्त्रियां जो नर हैं और नारी दोनों। उससे पूछा तू कौन है? वह बोली मैं तेरी दासी रूत हूँ, तू अपने दासी को अपनी चादर उड़ा दे। फिर वो चादर आपको, तो आप कैसे बंधे हुए हैं? पवित्र, आप फोटो के अंदर में देखेंगे ना, पवित्र आत्मा कैसे धुएं के बादल से सारे कवर कर दिया, चेहरे को पूरे शरीर को कवर कर दिया रहा। हकीकत में देख लो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुदावन की जो शक्तियाँ है इनविजिबल वर्ल्ड से विजिबल वर्ल्ड के अंदर में कैमरा के लेंस के जरिए से आपको सारा कुछ देखने मिलता है। देखो कम से कम यार, यूट्यूब खोलो, फालतू चीज़ें देखने के बजाय एक बार अपने प्रभु यीशु मसीह का भी दर्शन कर लिया करो, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला निकटतम कुटुंबी है, पेंटिकॉस्टल है, छुटकारा है, छुटकारे का समय है, तू छुटकारा करेगा हमारा। उसने कहा हे बेटी, क्योंकि तू हमारा छुटकारे का समय है, प्रभु यीशु मसीह हमको छुटकारा दे, है ना। रैप्चर, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से भी अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पास नहीं गई, इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर। फिर उसको बेटी का जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा। देखा, सिर्फ आपको बोलना है। उसने क्या बोला? मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने बोला तेरे घर में क्या है? तेल। तो सारी हंडियों में इलीशा ने उनको तेल दे दिया। वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। पूछ तुझे क्या चाहिए, अभी आपको क्या चाहिए? क्योंकि मेरे नगर में सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है, और सोच तो मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसने मुझसे पहले छुड़ाने का अधिकार है, वो है शैतान। शैतान छुटकारा दे सकता है क्या? नहीं। क्योंकि मरना जरूरी नहीं है, मर के जी उठना जरूरी है। वो है सही कुर्बानी। तो उसको पूरा रिडीम भी करे और सुरक्षित भी रहे। यहाँ तेरे रिडीम करेगा और फिर सुरक्षित नहीं रहेगा, वो कोई कुर्बानी का मतलब नहीं। रात भर ठहरी रहे। देखा, ये लोग हम लोग काम कर रहे हैं, ये रात है, सुबह आपका रैप्चर है। और सवेरे यदि वह तेरी को छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो करे, अच्छा है, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह ना करे तो मैं छुड़ाने का काम करूंगा। तो यहोवा ने के जीवन की शपथ, मैं ही वो काम करूंगा, भोर तक तू एंड टाइम, मैसेज के एंड टाइम तक। इसीलिए मैं कहता हूँ खुदा विश्वास दे, ताकि छुटकारे के दिन तक हमारा विश्वास बना रहे। बीच में छोड़ेंगे तो तब वो उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही। सुबह सुबह होगा आपका रैप्चर, और इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वो उठी और बोझ से कहा कोई जाने न पाए कि कोई जानने न पाए कि खलियान में कोई स्त्री आई थी। देखा, सारा खेल चुपके से हो रहा है। ये हमारी दुल्हन तैयार हो गई, लोगों को मालूम नहीं। यूट्यूब से जाने के देने के बाद में भी कोई विश्वास नहीं करने वाला। उसको कहते हैं चोर के समान आएगा और अपनी दुल्हन को। तब बोस ने कहा जो चादर तूने उड़ी है उसे ला। पवित्र आत्मा की चादर आपको भरी हुई है, आपको अनाज खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। एंड टाइम मैसेज आएगा और अनंत काल का। उसे फैला के पकड़ ले। और वह उसे पकड़ा तब उसने 6 नपुआ जौ नाप कर उसको उठा दी। फिर वह नगर से चले गई। 6 मतलब 6 कलीसिया काल हो गई। ये अंतिम 7वीं कलीसिया काल वो स्वयं खुद थी, रुत। अब जहाँ पे हमारा छुटकारा हो रहा है 7वीं कलीसिया काल में 6 है, मतलब 6 कलीसिया काल समाप्त हो गई।
अभी जो तू खड़ी है वो 7वीं कलीसिया काल के अंदर में खड़ी है, तू 6 पति कर दी है ना, और अब 5 पति कर दी, और 6वां तेरे साथ में वो भी तेरा, पर तेरे सामने जो खड़ा है वो 7वां है यीशु मसीह, वो तेरे को छुड़ाएगा, वो तेरा पति है, वो तेरा दूल्हा है और तेरा लॉर्ड भी है। तब वो पहचान लेते उसको, है ना। नगर में चली जा। जब रूत अपनी सास के पास आई तब उसने उससे पूछा, हे बेटी क्या हुआ? तब उसको सब कुछ उस पुरुष ने जो कहा था सब कह सुनाई। फिर उसने कहा, वो 6 नपुआ जो उसने यह कहकर मुझे दिया था कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। देखा, पवित्र आत्मा यहाँ पे भी मिला, तो पवित्र आत्मा को फिर कहाँ लेके जाती है वो? इज़राइल में वापस। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। इसी के लिए जल्दी जल्दी खुदावन अपने आप को इस हमारी मीटिंग के अंदर में सारे अपने आप को उपस्थित करके दिखा रहा है, उपस्थित हो रहा है, दिखा रहा है अपने आप को कि अभी भी वो जो खुदावन है वो जिंदा खुदा है। अब 5 मिनट में पढ़ लेते इसको, मैं समझाने का नहीं, ऐसे पढ़ के सुना देता हूँ ताकि रूत की किताब समाप्त हो। तब बोस फाटक के पास जाकर बैठ गया। देखा, छुड़ाने का काम कर रहा है वो। कैसा छुटकारा होगा आपका, कैसा स्वर्ग में जाएंगे वो देखो। और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोस ने की थी वह भी आ गया, शैतान भी आ गया। तब बोस ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 बुद्ध लोगों को बुला लिया। देखा, जो मैंने बोला था वही है ना, 10वें दिन अटोनमेंट, पूरी फूकने के 10वें दिन अटोनमेंट का पाप, पश्चाताप का पाप, यहीं बैठ जा। वे भी बैठ गया। तब वो उससे छुड़ाने वाले कुटुंब ने कहने लगा, नोमी को मोएब देश से लौटा आई है और वो हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा जमीन बेचना चाहती है। देखा, एक टुकड़ा जमीन यानी नोमी खुद, इज़राइल खुद, और रूत को रिडेम्पशन मिलेगा खुद। तो धरती जमीन क्या है? इंसान की शरीर, और हम अपने आत्मा जो है जिससे विश्वास करते हैं, जिससे हमारा छुटकारा होगा। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझको बता दूं कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के, इन बुद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा ले, और यदि ना छुड़ाना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तू क्योंकि तुझे छोड़ उसको छुड़ाने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। क्या बोलता? तब उसने क्या किया? फिर बोस ने कहा, जब तू वो भूमि को नोमी के हाथ से मोल ले, तब तुझसे रूत मोएबी के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, उसके विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए के नाम के भाग की में तू स्थिर कर दे। देखा, अब ये जो वंश चल रहा आ रहा है ना, तो जो जूड़ा था ना, जूड़ा की पत्नी मर जाती, 3 बेटे थे। तो पहले बेटे की जो पत्नी थी, और फिर दूसरे बेटे की पत्नी, और तीसरा जो है उसकी शादी नहीं हुई थी, छोटा बेटा था। तो पहले पत्नी के बेटा मर जाता, तो फिर ये दूसरे से शादी कराती उसके छोटे भाई से। तब वो क्या करता है, वीर को बाहर गिरा देता और बच्चा नहीं होने देता, है ना, क्योंकि उसको क्या लगता कि ये बच्चा मेरा तो नहीं कराएगा, ये बच्चा मेरे भाई के नाम से आगे बढ़ेगा। इसके लिए वो, तो खुदा को बड़ा गुस्सा आता कि इसने वंश को चलने नहीं दिया, ठीक है ना। फिर वो क्या करती है, वो
वो वेश्या का काम पे उसको अपने घर में भेज देता, तो वो वेश्या के सामान बन के आती है और जूड़ा के सामने पेश होती है, तो उसको उसके ससुर से उसको बच्चा होता है ना। फिर मैंने आपको बताया लाल तागे वाला वो सारा खेल। तो ये जो है, ये जब जैसे ही वंश बलि बढ़ाने वाला काम हो रहा है, तो फिर वो बोलता है नहीं, पहले क्या बोला, मैं छुड़ा था। तब उसको बोला गया है कि भैया इसका जो वंश बच्चा होगा वो मरे हुए का बच्चा कराएगा। तो क्या बोलता है वो, क्योंकि वो सारा कुछ तो कर रहा है, लेकिन खुदावन ने जो मर के जी उठने वाला काम है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसी के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, उसे छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा नीच भाग बिगड़ जाए। देखा, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। उसको बोला, पहले क्या बोला, छुड़ा लेता जमीन, बाद में बोला तेरे को न्योमी से शादी करेंगे और बच्चे होंगे, और बच्चे के किसके नाम पे कहलाएंगे, मरोगे, और न्योमी की जमीन तेरे को खरीदनी पड़ेगी, न्योमी की सास को भी पालना पड़ेगा। क्या बोला, हाउ करूँगा। बाद में जब बोला गया कि भैया इसके वंश चलेगा तो बड़े मरे हुए के नाम से चलेगा, तो नहीं बोला। तो क्या बोला, मैंने छुड़ा था, तू छुड़ा। क्योंकि मरने के बाद में जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई, और वो काम बोझ कर रहा है यहाँ पे। पुराने समय में इजराइल के छुड़ाने और बदलने के नियम ने सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार ले। जूती उतार ले मतलब कि मैं अब ये मेरा जो अधिकार है वो मेरा छोड़ देता हूँ, और मेरे अधिकार में तू वो जूती पहन ले, और वो मेरा अधिकार किसका हो गया, तेरा हो गया। इजरायलियों पर प्रमाणित करना इसी रीति से होता था, जूती उतार के दूसरे को देता था। इस इजराइल के परिमाण करने इसी रीति से होता था। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोस से ये कहकर कि तू उसे मोल ले ले अपनी जूती उतारी। तब बोस ने बुद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ अमेलेक का और जो कुछ कलियोन और मालोन का था वो सब मैं नोमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महालोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपने पत्नी करने के लिए इस प्रकार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम इसके नीच भाग से स्थिर करूँ। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटकों से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरते हो। साक्षी देना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कुछ साक्षी देता है ना, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में, विटनेस, मैं तुम्हारा निकटतम कुटुंबी हूँ। वैसे यहाँ छुड़ाने वाले के समय में भी साक्षी है कि हाँ ये छुटकारा सही है, विटनेस के साथ में। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और बुद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी है, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इजराइल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लिया, ये कौन है, याकूब की दोनों पत्नियां हैं, और दो जो नौकरानियां थी इनकी, ऐसे पकड़ के चार लिया और राहेल के समान थी, है ना। हम साक्षी है, साक्षी पत्र मालूम है ना, प्रकाशित वाक्य के अंदर में ये यही गवाही जो प्रभु यीशु मसीह की है वो भविष्यवक्ता भी सुना रहा है और यूहन्ना लिखने वाला भी गवाही दे रहा है। से साक्षी सत्र जरूरी है। तो उसमें हमारे ब्रदर आनंद ने भी बताया है, साक्षी विटनेस के तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं विटनेस दिया और ये भी उसकी साक्षी दे रहे। वैसे यहाँ पे साक्षी लोग 10 लोग हैं साक्षी देने वाले। उसने यहोवा के इजराइल के घराने को दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एफ्राता में वीरता करे, और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना
परेश, देखा परेश क्या हो गया, उसका भाई निकल रहा था जिसके ऊपर में लाल तागा बना गया, और जबरन कौन निकलता है, जन्म सिद्ध अधिकार के लिए फाइट करना है, दौड़ में पहला नंबर आना है। तो जितने लोग पहले नंबर में आएंगे, जितने लोग विश्वासी रहेंगे वो पहले नंबर पे आएंगे, जितने अविश्वासी है वो हारेंगे। तो तामार, हाँ ये तामार थी, वो कौन थी, जूडा की पहली बहू, बड़ी बहू तामार। तामार से जूडा के द्वारा उत्पन्न हुआ, देखा, इसके लिए मैंने वो आपको पहले पढ़ा दिया था, समझ में आ रहा है क्या। तब बोस ने रूथ से ब्याह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। बेटी भी कहता है, पत्नी भी कहता है, लॉर्ड भी है और दूल्हा भी है। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दाई ने उससे गर्व हुआ, यहोवा की दया से, सॉरी, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्री ने नोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाला कुटुंब के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। खुदा ने तेरे को एक निकटतम कुटुंब भी दिया जो तेरी भूमि को छुड़ाए, और भूमि से छुड़ाने से क्या हो गया उसको, जब खुदा ने भूमि छुड़ाई तो खुदा ने बोस ने नोमी की भूमि छुड़ाई तो बोस को रूत मिली। जब खुदा ने भूमि को छुड़ाई, यानी क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तो उसको अन्य जाति वाली दुल्हन मिली, और यूसुफ को भी अन्य जाति दुल्हन मिली, है ना, जिससे उसके एफ्राइम और मनासिया उत्पन्न हुए। और यह तेरी जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। उसी का यह बेटा है। 7 बेटों से मतलब 7 कलीसिया काल, हम लोग सब विश्वासी लोग हैं। 7 कलीसिया काल के अंदर में जितने विश्वासी लोग होंगे वो सारे बेटे किसके समान रहेंगे, रूत के समान। विश्वासी रूत सही काम किया है रूत ने, वैसा ही ये भी सही काम करेंगे, 7 बेटे। फिर नोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगे। तो ये यहूदी लोग क्या करेंगे, दाई का काम करेंगे, रखवाले। तो 12 फाटक के अंदर में 12 गोत्र है और 12 नेव, अंदर की जो नेव है उसमें खुदावन के 12 चेले हैं जिससे दुल्हन तैयार हुई, और ये 12 फाटक जिससे यहूदी लोग हैं। तो वो दाई कौन है, यहूदी लोग। तो दाई कौन बनी, रूत, और ये कौन बनी, नोमी, और रूत कौन बनी, दुल्हन। और उसकी पड़ोसी ने कहकर नोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यसी के पिता और दाऊद का परदादा यही है बोस। यहाँ से फिर यीशु मसीह की वंशावली आती है। परेश की वंशावली ये, अर्थात परेश से होसनैन से राम। देखो राम तो हमारे हिंदू भगवान लोगों का है ना, वैसे यहाँ से भी दिया गया होगा, उसकी हिस्ट्री यहाँ से चालू भी होगी। और राम से अमीनादाब से नाशोन, और नाशोन से सलमोन, और सलमोन से बोस। देखा, उसके बच्चे लेकिन बोस से जो बच्चा हुआ ओबेद, ये उसके बच्चे उसके मरे हुए के नाम से होना था, है ना, लेकिन नाम यहाँ पे इसका आ गया क्योंकि इसने जो काम किया वो ओबेद पैदा होता है ना, तो उसका पिता कौन बन गया, बोस, ओबेद। और ओबेद से यस्सी, और यस्सी से दाऊद उत्पन्न हुआ। तो आइए हम दोस्तों अगले संडे आपको नए संदेश के साथ में आपसे मुलाकात लेंगे।